विक्रमादित्य के महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने राजा की पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात राजा विक्रमादित्य को एक अजीब सपना आया। स्वप्न में एक वृद्ध तपस्वी उन्हें चेतावनी दे रहा था, हे विक्रम, तेरे राज्य में प्रजा सुखी है, परंतु तूने जीवन का असली अर्थ नहीं जाना। जब तक तू गरीबों की व्यथा स्वयं अनुभव नहीं करेगा, तब तक सच्चा राजा नहीं बन सकेगा। राजा ने सपने को गंभीरता से लिया। सुबह होते ही उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं कुछ समय के लिए अपना राजपाट छोड़कर गुप्त रूप से यात्रा पर जाऊंगा। मेरे लौटने तक राज्य का ध्यान रखना। राजा ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और एक साधारण भिखारी का वेश धारण कर लिया। उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की लाठी और झोली रखी। जैसे ही वह महल से बाहर निकले, उन्हें लगा जैसे एक नई यात्रा शुरू हो रही है। महल से निकलते समय राजा को एक दुबला पतला भूखा कुत्ता दिखाई दिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने कुत्ते से कहा, तू भी मेरे साथ चल। तेरे और मेरे हालात अब समान हैं। तू भूखा है और मैं भी अब एक भिखारी हूं। कुत्ता जैसे राजा की बात समझ गया और उनके पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद राजा और कुत्ता एक गांव पहुंचे। राजा ने लोगों से भोजन मांगना शुरू किया। मुझे भूख लगी है, कुछ रोटियां दे दो, राजा ने हाथ फैलाकर कहा। गांव के लोग उनकी दशा देखकर हंसने लगे। अरे ये देखो, एक नया भिखारी आ गया, अपने कुत्ते को भी लेकर आया है, अब इन दोनों को खिलाओ। लोग राजा का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया। दिन ढल गया और राजा को कहीं से भी खाना नहीं मिला। भूखा कुत्ता भी उनके पास बैठा था। राजा ने पहली बार असली भूख का दर्द महसूस किया। उन्होंने कुत्ते को देखा और बोले, आज मैंने सीखा कि भूखा रहना कितना कठिन है। मैं जो अपने महल में रहता था, मुझे इस दर्द का कभी अंदाजा नहीं हुआ। कुत्ता उनकी बात सुनकर चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह राजा के दर्द को समझ रहा हो। रात को राजा ने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे शरण ली। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस रात राजा ने खुद से वादा किया, यह अनुभव मुझे मेरी प्रजा के दुखों को समझने में मदद करेगा। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं हर तरह का कष्ट स्वयं नहीं झेल लूं। पहली रात राजा और कुत्ते के लिए एक परीक्षा की तरह थी। भूख, अपमान और कठिनाइयों ने राजा को अंदर से झकझोर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे राजा को और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना था। रात के ठंडे थपेड़ों ने राजा विक्रमादित्य को और अधिक दृढ़ बना दिया। सुबह होते ही वह और उनका भूखा कुत्ता अगले गांव की ओर बढ़े। इस बार राजा ने मन ही मन तय किया कि वे सिर झुकाकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, वहां की गलियां कच्ची और सांकरी थीं। घर छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए थे। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कोई खेत की ओर जा रहा था तो कोई पशुओं को चारा खिला रहा था। राजा ने गांव के चौपाल में पहुंचकर एक किसान से कहा, भाई, मैं भूखा हूं, कल से कुछ नहीं खाया, कुछ रोटियां मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। किसान ने उनकी ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, काम धंधा नहीं करना और रोटियों की आस रखते हो? जाओ, मेहनत करो, तब खाना मिलेगा। राजा को एहसास हुआ कि यहां लोग बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं देते। राजा ने किसान से कहा, भाई, मैं भूखा हूं, काम के बदले मुझे रोटी दे दो। किसान उनकी बात सुनकर बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो खेत में गड्ढा खोदने का काम कर दो। राजा और उनके कुत्ते ने खेत में दिन भर मेहनत की। शाम को किसान ने उन्हें 2 सूखी रोटियां दी। भूख के कारण वे रोटियां राजा को किसी अमृत से कम नहीं लगीं। उन्होंने कुत्ते को भी एक रोटी खिलाई। उस रात राजा ने महसूस किया कि मेहनत की कमाई से मिला भोजन सच्ची संतुष्टि देता है। कुत्ता हमेशा राजा के साथ चलता, हर मुश्किल में उनका साथ देता। जब राजा परेशान होते, कुत्ता अपनी मासूम आंखों से उनकी ओर देखता, मानो कहना चाहता हो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, जब तक साथ हैं कोई तकलीफ बड़ी नहीं। कुत्ते की निस्वार्थ भक्ति राजा के लिए प्रेरणा बनती जा रही थी। एक दिन राजा ने देखा कि कुछ गरीब बच्चे घास के बीज उबालकर खा रहे थे।
उनके फटे कपड़े और झुकी हुई कमर उनकी गरीबी की कहानी कह रही थी। राजा उनके पास गए और पूछा, बेटा, क्या तुम रोज यही खाते हो? बच्चों ने जवाब दिया, हाँ महाराज। अरे नहीं बाबा, हमें और कुछ मिलता ही नहीं। हमारे माता पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन कभी कभी काम भी नहीं मिलता। राजा का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों को अपनी रोटी दे दी। उस दिन उन्होंने जाना कि किसी को भूखा देखकर अपनी भूख का एहसास खत्म हो जाता है। गांव में ही एक बुजुर्ग रहते थे जो जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुके थे। जब उन्होंने राजा को भिखारी वेश में बच्चों की मदद करते देखा तो उन्होंने राजा को पास बुलाया। बेटा, तेरे जैसे लोग इस संसार को जीवित रखते हैं। यह याद रखना कि सच्चा राजा वही है जो अपने सुख से पहले दूसरों का दुख देखे। राजा ने उस वृद्ध से बहुत प्रेरणा ली। राजा विक्रमादित्य ने भिखारी बनकर जो जीवन के सबक सीखे, उन्होंने न केवल उनकी सोच को बदल दिया, बल्कि उन्हें एक ऐसा राजा बनाया जो प्रजा के दिलों में सदा के लिए बस गया। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि असली सुख दूसरों की मदद में है और असली ताकत मेहनत और त्याग में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जीवन में असली राजा वही है जो दूसरों के दुखों को समझे और उनके सुख के लिए जिए। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और प्रेरित रहें। धन्यवाद।